हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है आप लोगों की क्लासेस भी अच्छी जा रही होंगी, आप लोगों की सारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी जा रही होंगी। और मैंने भी सोचा था, मैं मतलब ट्यूटोरियल लेने का सोच रहा था, लेकिन ऑनलाइन जूम पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का इशू होता है थोड़ा बहुत, तो उससे जूम पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं ऑनलाइन वो कर लूँ, लेक्चर बना के वीडियो अपलोड कर लूँ और आप लोग वो लेक्चर देख लें। अगर उनमें से किसी को कुछ मसला वगैरह आ रहा हो तो आप चाहे ग्रुप पे पूछ लें या फिर मुझे टेक्स्ट करके पूछ लें, मैं रिप्लाई कर लिया करूँगा। तो आज ये मेरा पहला ऑनलाइन ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने एक प्रॉब्लम सेट बनाई थी और वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के थे और ये मतलब सिमिलर है असाइनमेंट के क्वेश्चन से। और सॉल्विंग कॉन्ग्रुएंसेस, और इसके अलावा सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, और इसके अलावा कुछ वो मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ प्रूफ्स वगैरह करने थे। तो मैं इनमें से मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँगा और बाकी आप लोग देख लें, अगर किसी को कुछ मसला हो गया तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ रहा है कि एनक्रिप्ट फर्स्ट एंड देन डिक्रिप्ट द मैसेज हेल्प grouping together pairs of two letters with n equal to 52 times 40 and equal to 7। तो इसका मतलब पहले हमें हेल्प को इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट करने के बाद फिर इसी हेल्प को डिक्रिप्ट करना है और देखना कि मतलब वही मैसेज हेल्प ही आएगा डिक्रिप्ट करने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 52 टाइम्स 40 एंड e की वैल्यू 7 है। चलो, तो n की वैल्यू 52 टाइम्स 52 टाइम्स 40 था मेरे ख्याल। अच्छा, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ रहा है मेरे में 2080 आ रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, और ई की वैल्यू और गिवन है 7 है। अच्छा, हमें इनक्रिप्ट क्या करनी है, एल एच ई एल पी, एल टाइप नहीं हो रही है। अच्छा, तो पहले हमें इस हर एक लेटर को कुछ कोड्स असाइन करने होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ कि ए को 0 0 में अज्यूम कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से एच की वैल्यू हो जाती है 07 और ई की वैल्यू हो जाती है 04 और एल की वैल्यू 11 और पी की वैल्यू 15। इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें एनक्रिप्ट करना है पहले एच ई जो कि है 0704 और इसके बाद हमें इनक्रिप्ट करनी है एल पी जो कि है 1115। अच्छा, तो पहले इनक्रिप्ट करते हैं एच ई। तो इनक्रिप्ट करने का जो मेथड है वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कौन सी होती है। सी लेट सपोज इसको C1 नेम दे दो, M1 पावर E मॉड्यूलो 2080। अच्छा, और यहाँ पे E 7 है और M1 704 पावर 7 मॉड्यूलो 2080। अच्छा, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं 704 को एक स्प्लिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रहता है 704 6 को लिख देता हूँ 2 टाइम्स 3 मॉड्यूलो 2080 भी चलता आ रहा है साथ साथ। तो 704 मॉड्यूलो 2080 में 704 के इक्वल है। तो 704 स्क्वायर ये इक्विवेलेंट मॉड्यूलो 2080 के अंदर ये इक्विवेलेंट है 576 के मॉड्यूलो 2080। और इसके बाद 576 का क्यूब लेके 704 से मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड्यूलो 2080 में ये मेरे पास आ रहा है 544। तो मतलब पहले दो लेटर्स की इनक्रिप्शन आ गई मेरे पास। अभी जो LP लेटर्स थे इनको फिर अब इनक्रिप्ट कर लेते हैं। तो मेथड एग्जैक्टली वही है, इसको C2 नाम देता हूँ, M2 E मॉड्यूलो 2080। अच्छा, और 1115 पावर 7 मॉड्यूलो 2080।
तो पहले की तरह 1115 को मैं एक स्प्लिट करके 1115 यहाँ पे स्क्वायर क्यूब मॉड्यूलो 2080 1115 का स्क्वायर लेके मॉड्यूलो 2080 के अंदर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1465 आ रहा है क्यूब। तो क्योंकि वहाँ पे 704 मतलब हंड्रेड्स में था तो इसका स्क्वायर इतना लंबा नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो थाउजेंड्स में है तो इसका बहुत ही लेंथी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें से पहले 1465 मैंने स्प्लिट करके 1465 का स्क्वायर कर लिया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके मॉड्यूलो 2080 के अंदर ये आ रहा है मेरे पास 1745, ये 5 है। और यहाँ पे 1465 का स्क्वायर लेके मॉड्यूलो 2080 के अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 675 आएगा। और कंबाइन करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका जब मॉड्यूलो 2080 के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मेरे पास आ रहा है 595। तो इसका मतलब हमारी इनक्रिप्शन क्या हो गई 0544, ये Z2 था, और 0595 ये हमारी इनक्रिप्शन हो गई मैसेज हेल्प की। तो ये एक पार्ट, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में इसी को हमें डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट की भी इसी तरह फॉर्मूला है। तो डिक्रिप्शन का फॉर्मूला यह था कि M1 फिर से हमें M1 और M2 कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू C1 पावर D मॉड्यूलो 2080। अच्छा, यहाँ पे D क्या है, D क्या है, D E का इन्वर्स है मॉड्यूलो 2080 के अंदर। मतलब ये हमारे पास 7 था, 7D should be congruent to 1 मॉड्यूलो 2080। अच्छा, ये तो आप लोगों को इन्वर्सेस फाइंड करना आता है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो गई है अब। तो इसको किस तरह करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 टाइम्स D प्लस 2080 टाइम्स लेट सपोज K इक्वल टू 1 क्या है GCD है दोनों का। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे D की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कैसे करते हैं, 2080 डिवाइड बाई 7 यूक्लिडियन मेथड यूज़ करेंगे। तो 7 2 ज़ा 14, 6 8 9 ज़ा 63 5 0 7 7 ज़ा 14। अच्छा, 49 आ गया। जब इसका रिमाइंडर आ गया 1 और 7 यहाँ पे आके 7 था, यहाँ पे 7 ये एंड हो गया। इसका मतलब GCD इसका 1 है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 2080 माइनस 297 टाइम्स 7, और यहाँ से 280 मॉड्यूलो 2080 में 0 की इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस 297 टाइम्स 7 इक्वल टू 1 कौन से मॉड्यूलो में 2080 में। और इसका मतलब 7 का इन्वर्स क्या हो गया -297, और -297 मॉड्यूलो 2080 में किसके इक्वल है 2080 माइनस 297। तो ये इक्वल आ रहा है 1783 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, अभी इसके बाद जब D की वैल्यू आ गई तो इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं अब। अच्छा, हम यहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहे थे इसको। अच्छा, तो पहले डिक्रिप्ट कर लेते हैं 544 को। तो C1 है 544 पावर D की वैल्यू 1783।
और मॉड्यूलो 2080। तो अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लें, अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 544 में से इसका पावर 3 स्प्लिट करके 544 1780 रह गया। इस तरह मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसको 1780 फिर 4 का मल्टीपल बन जाता है, इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 445 मॉड्यूलो 2080 के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो 544 का क्यूब मॉड्यूलो 2080 के अंदर ये इक्वल आ रहा है 1344 के इक्वल आ रहा है। और 544 का पावर 4 मॉड्यूलो 2080 में ये इक्वल आ रहा है 1056 के इक्वलेंट आ रहा है, मॉड्यूलो 2080 चलता आ रहा है। इसके बाद 1344 1056 मैंने यहाँ पे एक स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे रह गया 1056 पावर 444 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1056 स्क्वायर पावर 222 मॉड्यूलो 2080। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके मॉड्यूलो 2080 में जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो वो मेरे पास आ रहा है 704 टाइम्स, और 1056 का स्क्वायर लेके मॉड्यूलो 2080 के अंदर जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो वो मेरे पास आ रहा है 256 पावर 222 और 2080 के अंदर मॉड्यूलो काम कर रहे हैं। तो इसके बाद 704 टाइम्स 256 स्क्वायर मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 256 पावर 220 रह गया, 220 को लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 55 मॉड्यूलो 2080। तो 704 टाइम्स 256 इनको मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो 2080 के अंदर जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो इसका रिज़ल्ट जो मॉड्यूलो 2080 के अंदर आ रहा है वो आ रहा है 864 टाइम्स 256 का पावर 4 मॉड्यूलो 2080 के अंदर 256 के ही इक्वल है। तो यहाँ पे एक हमें चीज़ मिल गई, 256 का पावर मॉड्यूलो 2080 में 256 के इक्वल है। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करके मज़ीद कैलकुलेशन ईजी हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे 864 टाइम्स 55 को अगर मैं 4 का मल्टीपल बना लूँ तो कैसे बना सकता हूँ, 256 में से 3 स्प्लिट कर लूँ तो 256 पावर 52 हो जाएगा, 52 4 का मल्टीपल है, 4 टाइम्स 13 मतलब 2080। अच्छा, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ये मिल रही है कि 864 टाइम्स 256 क्यूब इन दोनों का प्रोडक्ट मॉड्यूलो 2080 में 864 के ही इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे 256 पावर 4 ये 256 के इक्विवेलेंट है, पावर 13 मॉड्यूलो 2080। 864 टाइम्स 256 में इसका एक पावर स्प्लिट कर लूँ तो यहाँ पे 256 4 क्यूब बन जाती है। अच्छा, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों नहीं कर रहा तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। 56 तो ये जो 256 पावर 4 है ये 256 के ही इक्विवेलेंट है और ये पावर 3 है मॉड्यूलो 2080। तो 256 पावर 3 256 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिजल्ट आ रहा है 256। 864 टाइम्स 256 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो 2080 के अंदर जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो वो मेरे पास आ रहा है 704। तो M1 हमारे पास आ गया 704 मतलब 0704। अगर आपको याद हो तो 07 क्या था, H थी, 04 E था। तो एक पार्ट तो हमने डिक्रिप्ट कर ली। अभी दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 595 अभी हमें डिक्रिप्ट करनी है। तो C2 इक्वल टू 595 पावर 1783 था मॉड्यूलो 2080। अच्छा, तो पहले की तरह यहाँ पे 595 में से 3 स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 595
ये 1780 हो जाती है और ये 4 का मल्टीपल है, 4 टाइम्स 4 4 5 मॉड्यूलो 2080। अच्छा, तो इसके बाद जो 595 है, सॉरी जो 595 है, ये मॉड्यूलो इसका क्यूब मॉड्यूलो 2080 के अंदर कॉन्ग्रुएंट है 1195 के, और 595 का पावर 4 मॉड्यूलो 2080 के अंदर 1745 के कॉन्ग्रुएंट है, तो पावर 4 4 5 मॉड्यूलो 2080 चलता आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 1195 और यहाँ पे 1745 मैंने एक यहाँ पे स्प्लिट कर ली, तो यहाँ पे 444 पावर रह गई। इसको मैं लिख सकता हूँ 45 स्क्वायर पावर 222। अच्छा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मॉड्यूलो 2080 के अंदर ये इक्वल आ रहा है 1115 के, और 1745 का स्क्वायर मॉड्यूलो 2080 के अंदर ये इक्वल आ रहा है 1985 के पावर 222। अच्छा, इसके बाद 1115 टाइम्स 1985, अगर इसका मैं स्क्वायर करके 111 यहाँ पे लिख लो, मॉडल 2080 के अंदर काम कर रहे हैं हम, तो 1115 टाइम्स 1985 का स्क्वायर मॉड्यूलो 2080 के अंदर 705 के इक्वल है, इसकी पावर 111 लिख सकता हूँ। इसी तरह 1115 यहाँ पे 705 पावर 705 को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ पावर 3 को, कि फिर वो 4 का मल्टीपल बन जाता है। 705 4 का मल्टीपल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाती है, तो पावर 4 यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 27 आ जाएगी, क्योंकि ये 108 के इक्वल होती है, 108 4 टाइम्स 27 हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि 1115 टाइम्स 705 क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट मॉड्यूलो 2080 में 1115 के इक्वल है, और 705 पावर 4 ये मॉड्यूलो 2080 के अंदर ये भी 705 के ही इक्वल है। 1115, तो इसी पावर 705 पावर 4 को हम यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो 705 3 मैंने निकाली, ये 24 हो गई, और 705 पावर 4 टाइम्स तो 6 हो जाती है, और मॉड्यूलो 2080 के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने पहले से बता देते कि 1115 के इक्वल है, और ये 705 पावर 6 बन जाती है। पावर 6 को लिख सकता हूँ स्क्वायर टाइम्स 705 पावर 3 आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे हम फिर से वो वाली रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं कि 1115 अच्छा, यहाँ पे 70 पावर 3 टाइम्स, एक मिनट मैं क्या कर रहा था, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं होगी, यहाँ पे 4 होगी, सॉरी, क्योंकि 2 + 4 फिर 6 हो जाती है, सही है। अच्छा, तो 705 स्क्वायर, तो 705 पावर 4 ये 705 के ही इक्वल है, तो यहाँ पे आती है 1115 टाइम्स 705 पावर 3 आ जाती है, तो मैंने पहले से बता दिया कि ये 1115 के ही इक्वल है, तो हमारे पास M2 आ गया। तो इसको अगर हम लेटर्स में कन्वर्ट कर लें तो 11 इक्वल है L के और 15 P के, तो हमारी ये मैसेज डिक्रिप्ट हो गई। कौन सी, यहाँ पे आ गया था HE और यहाँ पे आ गई थी LP, तो इसका मतलब L डिक्रिप्ट
हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें एनक्रिप्ट करके फिर डिक्रिप्ट करनी थी हमें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसेस। तो ये कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करना ये तो बहुत ही मतलब ईजी, आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत सारी हो गई है अभी, बहुत सारे प्रोफेसर ने क्लास में डिस्कस किए थे और असाइनमेंट में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन वो कर लेता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लें। अगर किसी को कुछ मसला वगैरह आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा पहला पार्ट 2x कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 है। अच्छा, इसको लिख लेता हूँ मैं, तो इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अच्छा, तो 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे 2 और 4 इन दोनों का GCD आ रहा है 2, और ये जो 2 है इस 3 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये x की कोई ऐसी वैल्यूज़ ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर ले, तो ये कोई इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला जो 2 और ये वाला जो है 4 इन दोनों का जो GCD है वो इस 3 को डिवाइड कर रहा हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। मतलब इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो कोई दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर 2x इक्वल टू 3 mod 5, ये देख लें, 2x इक्वल टू 3 mod 5। क्योंकि 5 यहाँ पे बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो इसको मॉडलो 5 के अंदर से 5 ही नंबर्स होती हैं, तो यहाँ पे हम ट्राई एंड एरर कर सकते हैं। अच्छा, अगर नंबर यहाँ पे मॉडलो 5 की जगह कोई लार्ज नंबर होता तो हम वो यूक्लिडियन मेथड के थ्रू 2 का इन्वर्स निकाल लेते हैं और 2 का इन्वर्स पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 छोटा सा नंबर है, तो हम इसको ट्राई एंड एरर के थ्रू 2 का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 2 का इन्वर्स 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 2 4 है और 4 mod 4 में 4 के इक्वल है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 के इक्वल होती है, और 6 mod 5 के अंदर 1 के इक्वल है। इसका मतलब 2 का इन्वर्स 3 हो गया। तो पूरे इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 ये mod 5 6 हो जाती है, 6 mod 5 के अंदर 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे सिर्फ x आ गया। और 3 थी था 9 mod 5 के अंदर 4 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 4 mod 5 यहाँ पे आ गया। तो ये सोल्यूशन हो गई। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक और इसमें प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था कौन सा, ये 5 था। 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 9। सिक्स 3 mod 9। अच्छा, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो 6 और 9 का जो GCD है वो आ रहा है 3, और ये जो 3 है इसको इस 3 को डिवाइड करता है, इसका मतलब सोल्यूशन तो इसके पॉसिबल है। और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले की तरह अगर हम वो ट्राई कर लें, तो अगर मॉड्यूलो 9 के अंदर 9 इंटीजर होते हैं और 9 में से किसी भी नंबर को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा ही नहीं, तो 6 का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है मॉड्यूलो 9 के अंदर, मतलब 6 का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इसमें कैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस तरह के 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 12 है, किस मोड में, 9 में, तो 3 की जगह मैं 12 लिख सकता हूँ, mod 9। अच्छा, अभी यहाँ पे पूरे इक्वेशन के साथ मैं 6 को डिवाइड कर लूँ, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 9, तो x की वैल्यू हो गई 2। आप ये 2 इस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गए कॉन्ग्रुएंस से सॉल्व करने के। अच्छा, इसके बाद बाकी आप लोग प्रॉब्लम देख लें, जो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं, 6 इनमें से मैंने 2 कर लिया, बाकी आप लोग देख लें, किसी कुछ मसला वगैरह आ रहा हो तो पूछ लें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस से सॉल्व करना है। तो
इनमें से यहाँ पे भी 4-5 हैं, तो यूजुअली मैं सारे तो नहीं करूँगा, मैं एक कर लेता हूँ। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में भी किए हुए हैं, मतलब आप लोगों के लिए इजी है, मतलब मुश्किल भी नहीं है, आपने असाइनमेंट में ऑलरेडी किए हुए हैं, सर ने भी क्लास में बहुत दफ़ा डिस्कस की हुई है, तो ये इजी है। मैं इनमें से एक डिस्कस कर लेता हूँ और बाकी आप लोग देख लें, किसी कुछ मसला वगैरह आ रहा हो तो फिर पूछ सकता है। तो इसमें देखते हैं, तो ये पार्ट टू देख लेता हूँ मैं। पार्ट 2 में x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, तो 1 mod 5 था। हाँ, अच्छा, स्क्रॉल ऑफ x इज इक्वल टू एक कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, और दूसरी थी x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 6, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod, सॉरी यहाँ पे 7 था। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और आप सर ने भी बहुत सारे मेथड डिस्कस किए हुए थे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो मतलब एप्लीकेबल हो उस पर। तो मैं इस तरह इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर 6 और 7 का LCM 42 है। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 42 mod 5 के अंदर किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है 2 के। तो मुझे 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो 42 का जो 2 टाइम्स है वो होगा 84। यह भी mod 5 के अंदर 4 के इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं है, तो 42 का 3 टाइम्स 126, तो 126 mod 5 में 1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि 126 x की वैल्यू हो सकती है पहले वाले इक्वेशन को देख के, तीनों को देखें, इन दोनों से हमें वो 0 ही मिल जाएगी, तो पहले वाले से 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाती है, तो 1 mod 5। अच्छा, जो दूसरे इक्वेशन के लिए 5 और 7 का मल्टीपल LCM वो आ जाती है 35, तो 35 mod 6 के अंदर 5 के इक्वल है, तो 35 नहीं हो सकता। 70 अगर चेक कर लें तो 70 mod 6 के अंदर 2 के इक्वल है या नहीं, चलो ये चेक कर लेते हैं। 70 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 4 के इक्वल है, मतलब 70 तो नहीं हो सकता। इसके बाद 70 के बाद 3 टाइम्स 35 का, तो 35 का 3 टाइम्स 105, तो देखते हैं 105 mod 6 के अंदर 2 के इक्वल है या नहीं। तो ये 3 के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, मतलब 105 भी नहीं हो सकता, तो 35 का 4 टाइम्स ये होगा 140। तो अगर हम चेक कर लें 140 डिवाइड बाई 6 23 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये रहा 2 के, तो 140 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 6। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए देखते हैं, तो 5 और 6 का LCM जो है वो 3 आ रहा है, तो अगर हम चेक कर लें तो 3 mod 7 के अंदर 3 के इक्वल नहीं आ रहा है, और इसी तरह आप चेक कर लें 30 का 2 टाइम्स 60, ये भी नहीं आ रहा है 3 के कॉन्ग्रुएंट mod 7 में, और 90 भी नहीं आ रहा है, और 120 भी नहीं आ रहा है, और 150 mod 7 के अंदर 3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 150 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। अच्छा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू 126 प्लस 140 प्लस 150, जो कि इक्वल है 316। तो x की वैल्यू ये हो सकती है। इसकी वैल्यू वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये एक पॉसिबल वैल्यू है।
मतलब मेरे ख्याल में तो लोएस्ट जो वैल्यू है वो यही हो सकती है। अच्छा, तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं ये आप लोग देख लें, या किसी को कुछ मसला वगैरह हो गया तो फिर पूछ लें, बोले मैं फिर सोल्यूशन दे देता हूँ। किसी को मसला नहीं होगा तो फिर मुझे उम्मीद है कि मसला नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम किए हुए हैं और ऐसे डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप लोग फिर भी देख लें, किसी को मसला वगैरह हो गया तो फिर पूछ लें। अच्छा, जो तीसरा, ये प्रॉब्लम नंबर 3 नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, सॉरी मिस्टेकनली 3 लिख लिया मैंने। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है। तो इंडक्शन के प्रैक्टिस तो आप लोगों की बहुत सारी हो गई है, सर ने बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो वैसे ये जो क्वेश्चन है ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हो जाएंगे, और जो इसके आगे वाले जो है मतलब सेकेंड प्रिंसिपल और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, वो फिर मैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो इस वाले ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले इसका 2 देख लेते हैं। 3 पावर n इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, हमें प्रूव करनी है कि 3 पावर n इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए पहले बेस स्टेप कौन सी होगी? बेस स्टेप है अगर n की वैल्यू 1 हो तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। तो 3 पावर 1 ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1 स्क्वायर, जो कि 3 ग्रेटर देन 1 है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 पे चेक कर लो। अच्छा, मैं n की वैल्यू 2 पे भी चेक कर रहा हूँ, 1 पे भी चेक कर रहा हूँ। इस पे भी एक लॉजिक है कि क्यों मैं 2 पे भी चेक कर रहा हूँ। तो ये 9 ग्रेटर देन 4, मतलब इस पे भी ट्रू है। तो मैं क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आगे जो प्रूव करने वाला हूँ वो n ग्रेटर देन 2 के लिए प्रूव करने वाला हूँ। तो n इक्वल टू 1 और 2 के लिए मैंने यहाँ पे बेस स्टेप में इसको वेरीफाई कर लिया, और n ग्रेटर देन 2 के लिए फिर मैं प्रूव करने वाला। अच्छा, ये हो गया बेस स्टेप। इसके बाद इंडक्टिव स्टेप। अच्छा, सपोज यहाँ पर लेट n इक्वल टू k, इसके लिए भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सपोज करें कि इसके लिए ट्रू है, तो इसके लिए अगर ट्रू है तो फिर इसका मतलब 3 पावर k ग्रेटर देन k स्क्वायर, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो हमें ये प्रूव करनी है कि 3 पावर k प्लस 1 ये ग्रेटर है k प्लस 1 होल स्क्वायर के, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल होती है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पे 3 पावर k प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 इंटू 3 पावर k ग्रेटर देन 3 टाइम्स k स्क्वायर। तो ये 3 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 3k स्क्वायर है, लेकिन हमें 3k स्क्वायर की जगह पे चाहिए 1k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। तो हमें पता है कि k स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल k ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखो मैं k ग्रेटर देन 2 के लिए प्रूव कर रहा हूँ, और k ग्रेटर देन मतलब k इक्वल टू 2 के लिए भी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन जब दूसरा स्टेटमेंट लिखने वाला k स्क्वायर ग्रेटर देन 2k, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट k ग्रेटर देन 2 के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन सॉरी k इक्वल टू 2 के लिए ये दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे k ग्रेटर देन 2 के लिए दोनों ट्रू है। तो k इक्वल टू 1 और 2 के लिए, n इक्वल टू 1 और 2 के लिए मैंने वेरीफाई कर ली थी, तो n के लिए ये मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर लें हम, तो यहाँ पे आ जाती है 2k स्क्वायर ग्रेटर देन 2k प्लस 1। अगर दोनों साइड पे मैं k स्क्वायर ऐड कर दूँ तो हो जाएगी 3k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये किसके इक्वल है? 3k स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट मैंने क्यों किया। ये इसलिए कि 3 पावर k प्लस 1 ग्रेटर है 3k स्क्वायर के,
और ये जो 3k² है यहाँ से हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर है k+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिटिविटी यूज़ कर ली। तो ट्रांजिटिविटी के थ्रू k3k+1 ग्रेटर देन है k+1 होल स्क्वायर। तो यही वाली चीज़ हमें बेसिकली प्रूव करनी थी। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई। और इसके बाद ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो इनमें से भी मैं लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से एक कर लेता हूँ, एक आप लोगों के लिए पे छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए जो तीसरा वाला ये मैं कर लेता हूँ। 1³ + 2³ + 3³ + डैश 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 इक्विवेलेंट है n² × n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई k फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करनी है 1³ + 2³ + n³ = n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो बेस स्टेप n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से शुरू करनी है, 0 से शुरू नहीं कर सकते। तो n = 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1³ आ जाती है जो कि 1 के इक्वल है। और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे 1² 1+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाती है 1 × 2² 4 के इक्वल है डिवाइड बाई 4 4 कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे ये भी 1 के इक्वल आ जाते हैं। तो बेस स्टेप के लिए ट्रू होगा। इसी तरह n = 2 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आप पुट करके देख सकते हैं, पुट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो n = 2 के लिए भी ट्रू है। तो मैं इंडक्टिव स्टेप की तरह चलता हूँ। तो इंडक्टिव स्टेप में सपोज करता हूँ लेट n = k के लिए भी ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर इसके लिए ट्रू है तो फिर मैं लिख सकता हूँ 1³ + 2³ + k³ = k² × k+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो मुझे प्रूफ क्या करनी है, मुझे प्रूफ ये करनी है कि 1³ + 2³ + k³ + k+1³ ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है k+1 स्क्वायर × k+2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के। तो ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन के दोनों साइड पे k+1³ ऐड कर लेता हूँ। तो 1³ + 2³ + k³ + k+1³ और साइड पे दूसरी साइड पे k² × k+1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 + k+1³। तो यहाँ पे k+1³ अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे ये इक्वल क्यूब नहीं, स्क्वायर कॉमन निकालूँ, क्यूब नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे k² डिवाइड बाई 4 प्लस k+1 यहाँ पे रह जाती है। तो ये k+1 स्क्वायर यहाँ पे k² + 4k + 4 आ जाती है। तो यहाँ पे k+1 होल स्क्वायर × k+2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ रही है। और बेसिकली हमें यही चीज़ प्रूव भी करनी थी। तो हेंस प्रूव्ड के ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आज के लिए इतना तक काफ़ी है। और मैं अपनी अगली जो ट्यूटोरियल होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक में एक ट्यूटोरियल, एक प्रॉब्लम सेट बना के उसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और उनमें मैं जो सारे लेक्चर जो पढ़ाएंगे उन्हीं के रिलेटेड सारे टॉपिक्स होंगे।
तो ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल तक ये ट्यूटोरियल बनाया था, और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आगे वाले टॉपिक्स होंगे, जैसे कि सेकेंड प्रिंसिपल या फिर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन थी और लूप इनवेरिएंट और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं एक ट्यूटोरियल वो अरेंज कर लूँगा नेक्स्ट वीक में। और फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, तो अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।